शांति। आज 16 जून 2023 की बाबा की साकार मुरली है। मुरली के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, साइलेंस के आधार पर तुम विश्व में एक धर्म, एक राज्य की स्थापना करते हो। यह है साइलेंस का घमंड। प्रश्न है, सारी दुनिया अपने आप को श्रापित कैसे करती और बच्चे कैसे करते? उत्तर है, सारी दुनिया भगवान को सर्वव्यापी कहे अपने आप को श्रापित करते और बच्चे बाबा बाबा कहे। फिर यदि काम अग्नि से स्वयं को भस्म करते तो श्रापित हो जाते, माया का थप्पड़ लग जाता है। बाबा कहते, हे मीठी लाडली आत्माएं, अब सतो प्रधान बनो, भस्मासुर नहीं। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि हम अभी अंधियारे से रोशनी में जाते हैं। चंद्रमा की रोशनी ऐसी है जैसे सूक्ष्म वतन। सूर्य निकलता है तो उसकी तपत यानी गर्मी हो जाती है। चंद्रमा शीतलता देता है। अब यह लाइट तो इन आँखों के लिए है। आत्मा को भी आँखें हैं। आत्मा को बुद्धि की आँखें मिलती हैं। आत्मा जानती है बरोबर, अभी बेहद के बाप को भी जानते हैं और इन आँखों से ब्रह्मा रथ जिसमें शिव बाबा प्रवेश करते हैं उनको भी जानते हैं। तुम बच्चों को पहचान हुई है। यह पहचान तब होती है जबकि सम्मुख मिला जाता है। नंदीगण भागीरथ भी कहते हैं। नंदीगण हमेशा बैल को दिखाते हैं, भागीरथ फिर मनुष्य को दिखाते हैं। एक शंकर का चित्र दिखाते हैं, समझते हैं उनसे गंगा आई। अब पानी की गंगा तो है नहीं, यह अभी तुम जान गए हो। अभी तुम ब्राह्मणों को सभी शास्त्रों आदि का ज्ञान है। सभी वेदों, ग्रंथों, उपनिषदों आदि का तुम सार समझाते हो। कई बच्चियां हैं जिन्होंने कभी कोई शास्त्र आदि पढ़ा और सुना ही नहीं है, परंतु सब वेदों शास्त्रों के सार को समझ रही हैं। अनपढ़ और ही पढ़े हुए से तीखे जाते हैं। अनपढ़े आगे पढ़े हुए भरीड होएंगे, नहीं तो अनपढ़े पढ़े के आगे भरीड होते हैं। यहाँ यह वंडर है ना, कुछ नहीं पढ़े हुए सब वेद, शास्त्रों, धर्मों, भक्ति मार्ग के कर्म कांडों को जानते हैं। मनुष्य वानप्रस्थ अवस्था में ही गुरु करते हैं। फिर वह बैठ उनको शास्त्र आदि सुनाते हैं। वे समझते हैं इनसे परमात्मा के पास जाने का रास्ता मिलता है। जैसे कोई पहाड़ी है, कहाँ से भी ऊपर चढ़कर जाना है, परंतु ऐसे तो है नहीं। तुम जो कुछ नहीं जानते थे अभी सब कुछ जान गए हो। कुमारियों द्वारा ही परम पिता परमात्मा ने भीष्म पितामह आदि को ज्ञान बाण मरवाए हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। जगत अम्बा सरस्वती कुमारी है ना। बड़े बड़े पंडित सरस्वती सरनेम रखाते हैं। वास्तव में ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान सरस्वती है मम्मा। बरोबर अभी कन्याओं में ताकत जास्ती आती है क्योंकि वह उल्टी सीढ़ी नहीं चढ़ी है। पुरुष जब शादी करता है तो स्त्री में मोह चला जाता है। फिर माँ बाप आदि सबसे मोह निकल स्त्री के मुरीद बन जाते हैं। फिर बच्चे पैदा करते हैं तो उनमें मोह चला जाता है। अभी तुम सबसे नष्टो मोहा बनते हो। अपने को आत्मा निश्चय करते हो। आत्मा का योग है बाप से।
योग अर्थात याद। तुम्हारी बात ही निराली होती है ना। कन्याएं तो पवित्र होती हैं, वह तीर्थ आदि नहीं करती, क्योंकि है ही पवित्र। मनुष्य तीर्थों पर जाते हैं पाप काटने, समझते हैं गंगा पतित पावनी है। पतित पावन तो एक होना चाहिए ना। गंगा पतित पावनी है तो फिर वहाँ क्यों जाते हैं? वहाँ देखने जाते हैं। कहते हैं तीर मारा फिर गंगा निकली। कुछ न कुछ गौमुख आदि बनाकर रखते हैं, तो बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे तुम आत्मा हो, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। वह बाप भी है, सद्गुरु भी है। मंदिरों में श्री कृष्ण के पाँव दिखाते हैं। शिव बाबा को तो अपने पैर है नहीं, क्योंकि उनको शरीर ही नहीं है जो कोई चरणों की धूल बने। बाबा कहते हैं, बच्चे तुमको शिव बाबा के चरणों की धूल नहीं बनना है। मैं इन सब कलयुगी रस्म रिवाजों से तुम बच्चों को आकर छुड़ाता हूँ। मेरे चरण है नहीं, शिव को तो शरीर है नहीं, यह तो ब्रह्मा का तन है। इसलिए तुम शिव बाबा की पूजा नहीं कर सकते। इस भाग्यशाली रथ में शिव आया है। भक्ति मार्ग में शिवो हम कहने वालों पर फूल आदि चढ़ाते हैं। यह है सब भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज। अर्थ कुछ भी समझते नहीं। कहते हैं स्त्रियों को लिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए, परंतु वह कौन है यह भी समझते नहीं। वास्तव में शिव कोई ऐसा लिंग रूप तो है नहीं, वह तो स्टार है। उनकी पूजा क्यों नहीं कर सकते? शिव माना ही है, शिव माना ही है परम पिता परमात्मा कल्याणकारी। वास्तव में उनकी पूजा तो बहुत होनी चाहिए। शिव कल्याणकारी एक ही है, वही पतित से पावन बनाते हैं, सबका कल्याण करते हैं। जो पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण थे, वही 84 जन्म ले पतित बने हैं, तो सब पतित हो गए। सतो प्रधान से रजो तमो में सब आ गए हैं। सबका कल्याण करने वाला एक ही बाप ठहरा। इस समय मनुष्य सब पतित बने हैं। पहले आने से ही पतित नहीं होते हैं, पहले तो पावन होते हैं। यह बाप बैठ समझाते हैं। मेरे लाडले सिखिलते बच्चे व सालीग्रामों, सुनते हो बाप इस मुख से क्या कह रहे हैं? और कोई तो कह न सके, कोई भी सन्यासी आदि कह न सके कि हम एवर पावन इस शरीर द्वारा तुम आत्माओं से बोल रहा हो। बाप ही कह सकते हैं। कई बाबा बाबा कहकर भी फिर भस्मासुर बन जाते हैं। माया थप्पड़ लगा देती है तो अपने को भस्म कर देते हैं। काम अग्नि है ना, बाप आकर इस भस्मासुर पने से छुड़ाते हैं। समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे तुम मेरी संतान हो, तुम ब्रह्मांड में रहते हो, वहाँ तुम अशरीरी हो, इसलिए कोई संकल्प विकल्प नहीं चलता है। फिर पार्ट में आते हो, यह भी ड्रामा बना हुआ है। अभी तुम्हारी प्रारब्ध खड़ी है, अभी तुम हो त्रिकालदर्शी। यह संस्कार तुम्हारे यहाँ ही प्राय लोप हो जाते हैं। यह ज्ञान वहाँ नहीं रहेगा। जब तक यहाँ हो तो ज्ञान है, समझो। कोई यहाँ से संस्कार ले जाते हैं, वह फिर इमर्ज होते हैं, तो उसी अनुसार
इस शक्ति सेना में आकर दाखिल हो सकते हैं। लड़ाई वालों का मिसाल उनमें थोड़ा बड़ा होने से ही मिलिट्री में दाखिल हो जाते हैं। कोई को यहाँ आना होगा तो संस्कार जो ले जाते हैं उस अनुसार अच्छे घर में जाकर जन्म लेते हैं। फिर ऐसे संस्कारों वाले छोटे बच्चे भी यहाँ आते हैं। फिर स्वर्ग में नया जन्म लेंगे तो यहाँ के संस्कार खत्म हो जाएंगे। फिर राजधानी के संस्कार आएंगे प्रारब्ध भोगने के लिए। यह संस्कार मर्ज हो जाते हैं। कई बच्चों का बहुत लव रहता है तो वह आत्मा देख कर खुश होती है, परंतु ऑर्गन्स छोटे होने कारण बोल नहीं सकते हैं। बड़ा होने से संस्कार इमर्ज होते जाएंगे। बाप कितनी बातें समझाते हैं। परम पिता परमात्मा है तो पिता से वर्षा ज़रूर मिलना चाहिए। वह है ही स्वर्ग का रचता, नरक का रचता नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। कल्प पहले भी लिया था। इसी समय पर ही बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा मिलता है। यह सिर्फ तुम ही कह सकते हो। यह है बिल्कुल नई बातें तुम समझाते हो। गीता है माई बाप, बाकी सब शास्त्र हैं उनके बाल बच्चे। गीता से ही राजयोग का व स्वर्ग की राजाई का वर्षा मिलता है। बाकी बाल बच्चों से वर्षा क्या मिलेगा। तुम तो अब पारस बुद्धि बनते हो। तुम्हारे महल आदि भी बहुत क्विक बनेंगे। तुम्हारा है साइलेंस का घमंड, उन्हों का है साइंस का घमंड। तुम सर्वशक्तिमान बाप से राजाई लेते हो। भारत के तुम मालिक बनते हो। यह हमेशा बुद्धि में रखो। विश्व का रचता हमको विश्व का मालिक बनाने लिए पढ़ाते हैं। एक सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं तो क्या एक सेकंड में बाप इसमें प्रवेश नहीं कर सकेंगे। एक सेकंड में आत्मा यहाँ से लंदन, अमेरिका आदि में शायद जन्म लेती है। आत्मा एकदम फ्लाइंग स्क्वाड है कितना छोटा स्टार। पुनर्जन्म तो ज़रूर मानेंगे। तुमने कितने पुनर्जन्म लिए हैं। 84 जन्मों में ज़रूर आना है। जो बिल्कुल ही पतित शुद्र बुद्धि है वे आकर फिर से स्वच्छ बुद्धि बनते हैं। स्वच्छ बुद्धि का संग ज़रूर ऐसा ही बनाएगा। अभी तुम मास्टर ज्ञान सागर ठहरे। जो बाप में गुण है वह तुम धारण करते हो। तुम भी कहते हो मन मना भव तो तुम्हारी आत्मा स्वच्छ हो जाएगी। बाकी दिव्य दृष्टि की चाबी बाबा के पास ही है। तुम मनुष्य से देवता बनते हो, इसलिए बच्चों को भी ताज दिखाते हैं। नहीं तो छोटे बच्चों को ताज नहीं होता, वह प्रिंस ही देखते हैं। माताएं साक्षात्कार में देखती हैं। हम जाकर महारानी बनेंगी। ज्ञान से भी समझ सकते हैं। अभी हमारी आत्मा पतित है। मैं कारपेंटर हूँ, मैं गरीब हूँ, यह आत्मा बोलती है। अभी तुम जानते हो शिव बाबा द्वारा हम देवता बन रहे हैं। आत्मा ही पतित और पावन बनती है। अभी मैं आत्मा पतित हूँ तो शरीर भी ऐसे पतित हैं, खाद पड़ी है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करते विचार सागर मंथन करते रहना चाहिए, तो फिर आदत पड़ जाएगी। विचार सागर मंथन तुम बच्चों को करना है। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, अपने को आत्मा निश्चय करना है। मैं ब्राह्मण हूँ,
शरीर द्वारा आत्मा को ही बुलाते हैं, शरीर को क्यों नहीं बुलाते? खिलाते भी आत्मा को हैं। अच्छा, आत्मा कैसे खाएगी? ब्राह्मण के शरीर द्वारा खाएगी ना। स्त्री समझती है पति की आत्मा को बुलाया है। किसको स्त्री में प्यार होता है? जब उनकी आत्मा को बुलाते हैं तो समझते हैं अब इनको क्या सौगात दे। फिर उनको अंगूठी व फुल्ली पहना देते हैं। है तो आत्मा, शरीर तो नहीं आ सकता। वास्तव में आत्मा कोई आती भी नहीं है। यह सब ड्रामा में नोंद है। यह भी एक खेल है। वह समझते हैं फलाना आया हुआ है, मैं उनको खिलाता हूँ। बड़े आदमी को धूमधाम से खिलाते हैं। यह रस्म रिवाज है। वास्तव में ब्राह्मणों को कोई नौकरी नहीं करनी है, परंतु आजकल पेट के लिए सब कुछ करते हैं। नहीं तो ब्राह्मण लोग अपने को बहुत ऊंच समझते हैं, परंतु वह है कुख वंशावली। तुम हो मुख वंशावली ब्राह्मण। तुम्हारी बहुत महिमा है। तुम अब समझ गए हो। हम सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज को जानते हैं, सिवा एक बाप के और कोई को नॉलेजफुल नहीं कहेंगे। जिनको मनुष्य से देवता बनाते हैं उनको भी गोद ज़रूर चाहिए, क्योंकि यह है मात पिता। बाप आकर तुमको इन द्वारा रचते हैं। यह बातें और कोई के समझ में मुश्किल आती हैं। कितनी वंडरफुल बातें हैं। कहते हैं दिन प्रतिदिन तुमको गुह्य राज सुनाता हूँ। अंत तक यह नॉलेज धारण करनी है। पिछाड़ी में जाकर कर्मातीत अवस्था होगी। 8 पास विद ऑनर होते हैं। मिलिट्री में मरते हैं तो उनको पूरा सम्मान देते हैं। यह सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। कर्मातीत बनने की रेस है। कौन अच्छी रीति योग लगाते और रुद्रमाला में जाते हैं। मम्मा बाबा तो प्रसिद्ध हैं, फिर है नंबरवार। पास विद ऑनर्स को फुल मार्क्स मिलते हैं। वह सज़ा आदि कुछ नहीं खाते हैं। उनका मान बहुत है। हमेशा 9 रत्न गाए जाते हैं। 8 नहीं, 4 की जोड़ी हो जाती। बाकी है एक बीच में बाप। वह लोग तो अर्थ को नहीं समझते। जिसने जो राय दी वह बना देते हैं। जैनी लोग कितना हठ योग करते हैं, बाल निकालते हैं। यह तो हिंसा हो गई। वह सन्यास तो दुख देने वाला है। तुमको तो कुछ भी नहीं करना पड़ता है। तुमको तो टेम्पटेशन देकर तुमसे विकारों का सन्यास कराते हैं। यह नॉलेज भी तुम्हारे सिवाय और कोई में नहीं है। बरोबर 84 जन्मों का चक्र लगाया। अभी हम वापिस जाते हैं। जितना योग में रहेंगे तो पवित्र बन सकेंगे। याद में रहते और सर्विस करते रहें तो उनको जास्ती फल मिलेगा। मोस्ट बिलवेड बाप हैं जिसमें 21 जन्मों के लिए सुख का वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की सिखिलते रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, कर्मातीत बनने की रेस करनी है। अच्छा फल प्राप्त करने के लिए याद में रहकर सर्विस करनी है। दूसरी पॉइंट है, स्वच्छ बुद्धि वालों का संग करके स्वच्छ बनना है। बाप के गुणों को
स्वयं में धारण करना है। स्वयं को कभी भी श्रापित नहीं करना है। आज का वरदान है, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति द्वारा मास्टर दाता बनने वाले ज्ञानी तो आत्मा भव। इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति द्वारा मास्टर दाता बनने वाले ज्ञानी तो आत्मा भव। विश्लेषण है, जो ज्ञानी तो आत्मा अर्थात बुद्धिवान है, उन्हें बिना मांगे सब कुछ मिलता है। मांगने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। जब स्वतः सर्व प्राप्तियाँ हो जाती हैं तो मांगने का संकल्प भी नहीं उठ सकता। ऐसे बच्चे इच्छा मात्रम अविद्या बन जाते हैं। ऐसे ज्ञानी तो आत्मा मांगने वाले से दाता के बच्चे मास्टर दाता बन जाते। मांगना पूरा हो जाता, इतना बड़ा स्वमान मिल जाता, जो नाम मान शान की भी इच्छा नहीं रहती। आज का स्लोगन है, अपने मन बुद्धि संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले ही स्वराज्य अधिकारी हैं। अपने मन बुद्धि संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले ही स्वराज्य अधिकारी हैं। अच्छा, ओम शांति।